नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू रुद्रप्रयाग पर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। मुख्य सचिव केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर गुप्तकाशी में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। समय का बहुत कम रह गया है, इसलिए तैयारियां तेजी से चल रही है। इस बैठक में रुद्रप्रयाग के डीएम भी मौजूद है। तो केदारनाथ यात्रा को लेकर यह बैठक यहां पर चल रही है। रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्य सचिव एस संधू और केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर यह बैठक चल रही है। दरअसल 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। बहुत कम समय अब रह गया है, इसलिए तैयारियां तेजी से चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर यह बैठक क्या हो रही है, सभी व्यवस्थाओं को लेकर यह बैठक, पूरी जानकारी ली जाएगी। तैयारियों को लेकर के फीडबैक लिया जाएगा, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस बैठक में रुद्रप्रयाग के डीएम भी मौजूद है। तो बैठक इस वक्त चल रही है। रुद्रप्रयाग के दौरे पर दरअसल पहुंचे हुए एस संधू और इस वक्त बैठक में मौजूद है। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर यह बैठक यहाँ पर हो रही है। मुख्य सचिव केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर गुप्तकाशी में अधिकारियों के साथ दरअसल बैठक कर रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। बहुत कम समय अब ऐसे में बचा है। तैयारियां जोरों शोरों पर यहाँ पर चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर यह बैठक यहाँ पे चल रही है कि तैयारियां किस तरीके से जारी है, कितना समय अभी तैयारियों में लगने वाला है, व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है। खासतौर पर यात्रियों को लेकर के, जो श्रद्धालु भक्तजन वहां पहुंचने वाले हैं, उनकी सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर जारी है इस वक्त। और तैयारियां जो चल रही है इसका जायजा भी वहां पर लिया जा रहा है। इस बैठक में रुद्रप्रयाग के डीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जानकारी दीजिएगा, बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद और क्या क्या मुद्दे इस बैठक के? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीएम के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू जी, वह रुद्रप्रयाग जनपद पहुंचे और यहाँ पर उन्हें हेली सेवा के जरिए पहले हवाई सर्वे के दौरान उन्हें केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा, लेकिन जिन जगहों पर पड़ावों पर कार्य चल रहा है और किन किन जगहों पर दिक्कतें लोगों को, मजदूरों को आ रही थी, यह व्यवस्थाएं जो है हेली मार्ग के जरिए देखी गई। इसके अलावा जो मीटिंग यहाँ पर हुई गुलाबे मैदान से 4 किलोमीटर दूर होटल मोनाल है, वहाँ पर यह मीटिंग की गई, जिसमें मात्र 4 ही अधिकारी मौजूद रहे। इसमें एसपी, डीएम और जो सीएमएस और डीएफओ, यह 4 अधिकारी मौजूद रहे। खासतौर पर यह मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य के अलावा पेयजल और सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पर घोड़ा खच्चर की होती है, घोड़ा खच्चर की मौत होती है, उसको लेकर भी खास तौर में निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा व्यवस्थाएं हैं वह समय से पूर्ण कर ली जाए। 20 अप्रैल तक जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वह भी यात्रा पड़ाव पर पहुंच जाए। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं वह भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मार्च महीने में बर्फबारी के दौरान जो दिक्कतें आई हैं उसको भी जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मौसम साफ होते ही यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी बीच केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण काम में भी तेजी आ गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ट्रैक्टर की सवारी, जहां सांस फूल जाए वहां दम दिखा रहा ट्रैक्टर। केदारनाथ धाम में सामान पहुंचाने के लिए ये ट्रैक्टर काफी मददगार साबित हो रहा है। ट्रैक्टर पर लादकर भारी भरकम सामान को केदारनाथ पहुंचाया जा रहा है, मगर यहां ट्रैक्टर चालक विरमल की हिम्मत की दाद देनी होगी। इतनी चढ़ाई पर भी ट्रैक्टर चलाना आसान नहीं है, इसलिए लोग चालक के हुनर की तारीफ कर रहे हैं। विरमल शाही का कहना है कि वो 2014 से केदारनाथ में काम कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में ट्रैक्टर से केदारनाथ धाम में सामान पहुंचाया था। वो एक दिन में ट्रैक्टर के जरिए ही 10 से 15 क्विंटल सामान पहुंचा देते हैं। ट्रैक्टर के जरिए ही बिजली ट्रांसफार्मर, लोहे के पाइप और पानी के पाइप समेत कई भारी सामान को केदारनाथ पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों दूसरे चरण के निर्माण काम चल रहे हैं, जिसके लिए सामान पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
चारधाम यात्रा में बम्पर रजिस्ट्रेशन से इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम को बम्पर कमाई की उम्मीद है। यात्रा शुरू होने से पहले अब तक गढ़वाल मंडल विकास निगम की तकरीबन 9 करोड़ की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, जो पिछले साल की अपेक्षा काफी ज्यादा मानी जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के तकरीबन 70 बड़े होटल हैं, जिनकी बुकिंग लगातार फुल होती जा रही है। इसके साथ ही इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी टेंट कॉलोनी की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। केदारनाथ जी में जो टेंट कॉलोनी वहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम पहले से भी लगातार है, लेकिन पिछली बार की यात्रा के अनुभव को देखते हुए कि ज़्यादा संख्या में यात्री आ रहे हैं, इस बार हम लोग जो है उस टेंट की संख्या को बढ़ा रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि हम भीमबली से लेकर के से केदारनाथ जी तक, जैसे मैंने बताया कि हम लगभग 3,000 के आसपास लोगों को रुकवा सकते हैं अपने टेंट कॉलोनीज में। उसमें टेंट भी हैं, हट्स भी हैं, वो भी हैं। तो इसमें जो इस बार हमने जो लगभग अपनी कैपेसिटी है वो लगभग मोटा मोटा जो है 1200-1300 व्यक्तियों की रुकने की व्यवस्था बढ़ाई है। उत्तराखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान भी मोटे अनाज के स्टॉल्स लगाए गए हैं, ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि इस साल ईयर ऑफ द मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में मोटे अनाज की खरीद बढ़ सके, इसलिए चारधाम में काउंटर बनाकर मोटे अनाज को बेचा जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उत्तराखंड जाएंगे पीएल पुनिया। दोपहर 2 बजे के लिए रवाना हो जाएंगे देहरादून के लिए। कांग्रेस में मची कलह को शांत कराने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में जो कलह देखी जा रही है, अंदर ही अंदर अंदरूनी कलह, उसको शांत कराने की कोशिश की जाएगी। पीएल पुनिया की तरफ से दोपहर 2 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे दिल्ली से। कांग्रेस में मची कलह को शांत कराने के लिए पहुंच रही है। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इन सभी चीज को लेकर के जो अंदरूनी कलह चल रही है, अंदरूनी घमासान जो चल रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में, उसे शांत कराने की कोशिश यहां पर की जाएगी। पीएल पुनिया की तरफ से आज उत्तराखंड जाने वाली है। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि देहरादून रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ भी प्रीतम सिंह लगातार बयान दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रीतम सिंह के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है, जो कि आज 2:10 की फ्लाइट से देहरादून जाएंगे और वहां पे कल और परसों तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये दिल्ली स्थित पीएल पुनिया जी का आवास है। जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ये मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे जब तक कि वहां पे जाके तमाम तरह जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी न सुन लें और रिपोर्ट ना तैयार कर ले। रिपोर्ट ये तैयार करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे कि आखिर इस तरीके की गुटबाजी क्यों हो रही है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आज अगर बात करें तो खुद पीएल पुनिया 2:10 की फ्लाइट पे देहरादून के लिए रवाना होंगे और 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अगर बात करें तो हरिद्वार जाएंगे और उसके बाद कल फिर देहरादून वापस आकर के पार्टी के तमाम तरह वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उनकी पार्टी से नाराजगी है, प्रभारी से नाराजगी है और पार्टी के अंदर अन्य वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी है। दिल्ली स्थित उनका ये आवास है, अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उसके बाद फिर दोपहर में देहरादून के लिए रवाना होंगे। 16 और 17 तारीख को वहां पर तमाम तरह पार्टी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद 17 की शाम को दिल्ली वापस आ जाएंगे और 18 को रिपोर्ट तैयार करके पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको शांत करने के लिए पार्टी आलाकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है पीएल पुनिया को। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से कलह है उसको देखते हुए अब पीएल पुनिया पहुंचने वाले। अविनाश तिवारी की रिपोर्ट आपने देख ली है। उत्तराखंड के रवाना हो जाएंगे, दोपहर 2 बजे देहरादून रवाना होंगे पीएल पुनिया और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अविनाश तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इस वक्त। अविनाश, कांग्रेस के अंदर ये कलह देखी जा रही है, जो घमासान है, अंदरूनी घमासान, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे वक्त पे है जब आगामी चुनाव आ रहे हैं। क्या रणनीति आप देख रहे हैं पीएल पुनिया की? जिस तरीके से पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है और
ऐसे में आने वाले वर्ष में लोकसभा चुनाव है, तो इधर कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से वहां पे प्रीतम सिंह लगातार प्रभारी के ऊपर हमलावर है और करण महारा लगातार प्रीतम सिंह के ऊपर हमलावर है, इसी के मद्देनजर केंद्रीय आला कमान ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है। और पीएल पुनिया अगर भी बात करें तो दिल्ली स्थित अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। 2:10 के लिए फ्लाइट है उनकी देहरादून की, उसके बाद वो देहरादून पहुंचेंगे, देहरादून से सीधे वो हरिद्वार जाएंगे। आज वो वहां हरिद्वार में अपने कुछ निजी व्यक्तियों से मिलेंगे और इसके साथ साथ गंगा आरती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और कल सुबह से वो देहरादून में तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, उनसे वो मुलाकात करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रभारी की गलती है या प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की गलती है या फिर किसकी गलती है जिसकी वजह से तमाम सारे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। और उसके बाद 2 दिनों तक वो यही कार्य करेंगे, एक कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे, अकेले में मुलाकात करेंगे और उसके बाद सारी रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। और इसके अलावा एक कॉपी उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके पास भी जाएगी और केंद्रीय आला कमान को सूचित किया जाएगा तमाम सारे मसलों को लेकर के। ठीक है अविनाश, आप भी नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस में मची कलह को शांत कराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस हाईकमान की पर्यवेक्षक पीएल पुनिया आज उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तो जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कलह व्यवहार होगा, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित होगा। प्रभारी के रहते ही तो हर हफ्ते आंदोलन हो रहा है। लोकसभा और निकाय चुनाव करीब आ गए हैं, मगर अभी भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कम नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच की बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। पार्टी संगठन की नसीहत के बाद भी बयानबाजी रुक नहीं रही है। जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं, उन्हें अगर प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है तो स्वाभाविक बात है, तद अनुसार कार्य करते हैं। उनका राज्य के अंदर किसी के प्रति कोई अलग से विशेष प्यार स्नेह नहीं होता है, बल्कि वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित होता है। तो अब अधकचरे लोगों के हाथों में अगर प्रभार होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। उनको हाईकमान ने उत्तराखंड का प्रभारी बना के भेजा और प्रभारी के विरुद्ध बयान देने का मतलब आपने हाईकमान के विरुद्ध बयान दिया है। प्रभारी का क्या स्टेक है? प्रभारी ने ना तो यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना प्रभारी ने यहाँ से एमपी बनना है, ना प्रभारी यहाँ से राज्यसभा जा रहे हैं। फिर क्यों यही व्यक्ति जो प्रभारी के विरोध बोल रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले इसी प्रभारी की तारीफ की थी और चुनाव के परिणाम आने के बाद आज प्रभारी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। निश्चित ये दुख दे रहा। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि सुबह से शाम सैकड़ों कार्यकर्ता आके इस बात पे परेशान हैं कि आखिर क्यों प्रभारी के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है। नेताओं के बीच की बयानबाजी पार्टी संगठन की मुश्किल बढ़ा रही है, तो वहीं विरोधियों को कांग्रेस को घेरने का मौका दे रही है। यही वजह है कि अब पार्टी हाईकमान ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजने का फैसला लिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने सारी घटनाओं का संज्ञान लिया जो हालिया हुई थी और इसीलिए पीएल पुनिया साहब को भेज रहे हैं। और पीएल पुनिया साहब बहुत सुलझे हुए और वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हमें उम्मीद है कि उनके आने से चीज़ें सुधरेंगी और जो गलतफहमियां हैं या जो भी बातें हैं वो ख़त्म होकर पूरी ताकत के साथ सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और जो कार्यकर्ता धूप बारिश पानी ठंड गर्म कुछ नहीं देखता, मेहनत करता पार्टी को मजबूत कराने के लिए, उस कार्यकर्ता की मेहनत सफल हो, उनकी मेहनत में पानी ना फिरे, इसके लिए ये कदम उठाया गया। पीएल पुनिया 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें नेताओं के बीच हो रही बयानबाजी को लेकर बातचीत होगी। इसके साथ ही पीएल पुनिया 16 अप्रैल को कांग्रेस विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएल पुनिया के दौरे के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच की गुटबाजी कम हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उधर मुख्य सचिव एसएस संधू उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव ने नेलांग में सेना और आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की है। इसके बाद मुख्य सचिव जादुंग और हर्षिल के लिए रवाना हुए। तो वहीं मुख्य सचिव ने धराली में मत्स्य तालाब का भी निरीक्षण किया है। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्य सचिव एसएस संधू। जवानों से भी इस दौरान मुलाकात की और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेलांग पहुंचे और यहां पर जवानों से मुलाकात की।
मेन मकसद तो था जो अभी हम 4 धाम की तैयारी की बैठक करने जा रहे हैं और इसमें पहले भी एक बैठक हो चुकी है शासन स्तर पे, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी वीसी पे कनेक्टेड थे और उसमें एक खाका खींच लिया गया था कि पिछले सीज़न में क्या क्या दिक्कतें आई, उनका क्या क्या समाधान करना है और जिला प्रशासन ने हमें रिपोर्ट भी भेजी है। काफ़ी काम कर लिए गए हैं और क्योंकि अब यात्रा नज़दीक आ रही है तो इसलिए आज जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं सभी के साथ सीधी बात हो जाएगी और अगर किसी शासन स्तर पे किसी निर्णय की या फंड्स की ज़रूरत है तो आज हम निर्णय ले लेंगे ताकि अगली जो 4 धाम यात्रा है वो पिछले सीज़न से भी अच्छी हो सके। गर्मी की दस्तक के साथ ही हल्द्वानी के तराई क्षेत्रों में और उससे लगे जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका ज्यादा हो गई है, जिससे निपटने के लिए फायर सीजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मास्टर कंट्रोल रूम तैयार भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम के साथ में जोड़ा जाएगा। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारी की पैनी नजर रहेगी। रायपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो है मैक्सिमम क्षेत्र पड़ता है और इसमें लगभग जो है 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके लिए हमने जो है यहाँ पे मुख्यालय स्तर पे एक मास्टर कंट्रोल रूम जो है वो गठित कर दिया है, संचालित है अभी और लगभग 55 क्रूज स्टेशंस जो है 9 रेंजेस में जो खटीमा से लेके और हल्द्वानी तक हैं उनको संचालित कर दिया है। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में पानी का भी संकट मंडराने लगा है। पर्यटन सीजन है, ऐसे में नैनीताल में पानी की डिमांड बढ़ गई है। नैनीताल सिंचाई विभाग ने जल संचय को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। खैरना के पास कोसी नदी में बैराज बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 41 MLD यानी 4 करोड़ लीटर पानी रोजाना स्टोर किया जाएगा। इस बैराज का निर्माण करीब 261 करोड़ की लागत से होगा। तो पानी का संकट दूर करने के लिए योजना तैयार यहाँ पे कर ली गई है, क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है, सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में पानी का संकट जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। योजना जल जीवन मिशन चल रही है, हर गांव में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में नई नई योजनाएं बन रही हैं, जो पुरानी योजनाएं जो जीर्ण हो गए उनके मरम्मत का भी कार्य किया जा रहा है। और शहर नैनीताल की अगर मैं बात करूं, नैनीताल शहर हो, भवाली हो या भीमताल शहर हो, यहाँ पे निश्चित तौर पे गर्मियों में पेयजल स्रोत में थोड़ी सी कमी हो जाती है, जिस कारण जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और साथ साथ यहाँ पे पर्यटन का भी काफ़ी जोर, पर्यटक भी काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। रुड़की के भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से किसान परेशान हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि इस केमिकल की वजह से उनकी खेती की जमीन बंजर होती जा रही है। पिछले 5 साल से खेत में कोई पैदावार नहीं हो रही है। किसान इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है, मगर अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रही। मामले में जब क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि उनके संज्ञान में पहली बार ये मामला आया और अब कार्रवाई की जाएगी। जमीन जब बंजर बढ़ रहा है, बताओ फसल कैसे हो जाएगी सर इसमें? जब इसमें केमिकल आ रहा सारा, बताओ मैं 5-6 साल तक पीड़ित हूँ। अच्छा, इसमें जब जमीन ही बंजर होगी तो फसल कैसे हो जाएगी? बाकी मेरी जमीन बच रही सारी, मैं देखो फसल खड़ी नहीं खड़ी। मेरे संज्ञान में पहली बार आ रहा है। यदि इस तरह का कोई मामला है तो जरूर अवश्य हम लोग अगले हफ्ते इस हफ्ते को देखेंगे और इसके नियंत्रण जो भी कार्रवाई हो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।